बहुत स्पैम करता था तू लक्ष्य बैच में, अर्जुना बैच में। सर आंसर ही करता था उसका मैं। कहाँ से हो यार तुम, घर कहाँ है तुम्हारा? सर मैं ये जो झांसी पड़ता है ना यूपी में, वहीं से बिल्कुल सर बिल्कुल। 100 किलोमीटर है उरई जालौन डिस्ट्रिक्ट में। उड़ई उड़ई, हाँ। औराई या उड़ई? सर उरई, ORAI उरई, अच्छा अच्छा जालौन अच्छा डिस्ट्रिक्ट अच्छा। पड़ता है सर, उसी में ही है। बहुत बढ़िया। जी। तू तो मुझे तो याद ही है, अर्जुना और लक्ष्य दोनों तूने हाँ सर, प्योर ऑनलाइन का हूँ सर मैं तो। ऑनलाइन क्यों था? ऑफलाइन कोचिंग ही नहीं है क्या तेरे यहाँ पे? सर है पर बुलाया, ऑफर तो बहुत आए, पर क्योंकि 10th में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था तो बुलाने वाले तो बहुत आए थे, तो अच्छा। लेकिन मैं फिर गया नहीं था क्योंकि कोरोना भी था जो 11th में, जैसी स्टार्टिंग में तो था ही थोड़ा बहुत। तो हम्म। पापा तो कह रहे थे चले जाओ, पर मैं नहीं गया था लेकिन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तूने 11th क्लास से ही ऑनलाइन किया था, और 10th कहाँ से किया था? 10th भी सर मैंने ICSE बोर्ड से किया था, यहीं लोकल से ही। उसमें भी कोचिंग नहीं गया अच्छा सर, मतलब अलग सर की देखता था मैं वीडियो, तो मैंने 8th क्लास से अलग सर की वीडियो जो है साइंस स्ट्रीम में देखना शुरू कर दी थी। तो तू यहाँ पे कोई उड़ान 10th के वाले बैच में नहीं था, उड़ान और सर ऐसे जो तब वो स्टार्ट ही नहीं फाउंडेशन हुआ के? था ना, तब तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। ओके। हम्म। यस सर। हेलो। जी सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है क्या? आ, आ, हेलो हेलो हेलो। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। अरे सॉरी यार, मेरा ना फोन ऑफ हो गया। कोई बात नहीं सर। एक बार सर मैं आपसे और इंस्टा पे कनेक्ट हुआ था एक बार, तब भी सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था मेरी तरफ से। नेटवर्क प्रॉब्लम चलता रहता है यहाँ पे। मुझे वॉइस बहुत कम दिख रहा है, आवाज कम लग रहा है बहुत ज्यादा। हेलो। हेलो। आ रही है सर आपकी। आवाज आ रही है? मेरी हाँ आवाज आ रही है अब तक? हाँ, आ रही है सर। तुम्हारी थोड़ी कम आ रही है। हाँ तो चलो फिर से शुरू करते हैं। जी सर। हाँ बहुत, मतलब नाम से तो मुझे हमेशा याद रहा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में तुम्हारा हमेशा आता रहता था, स्पैम करते रहते थे तुम। सर वो एक्चुअली जब मैं लेकिन करता ठीक था है। तभी आप देख लेते थे, वैसे मैं ज्यादा नहीं करता था। हाँ नहीं, लेकिन जो भी आंसर ही करते थे, बाकी और कुछ हाँ। तो करते नहीं थे। यस सर। तो तुम्हें तो मुझे मतलब ऐसा याद है कि लगभग लगभग हर क्लास में ही तुम्हारा नाम एक बार आता था। हाँ सर। तो तुम अर्जुना और लक्ष्य दोनों से ही पढ़े हो रेगुलर ऑनलाइन? हाँ सर। पैरेलली कहीं ऑफलाइन में भी जाते थे नहीं नहीं, पढ़ने, बिल्कुल डाउट नहीं सर। देने, टेस्ट देने, किसी चीज के लिए? नहीं नहीं नहीं। नहीं जाते थे। बहुत बढ़िया। यस। तो ऑन एन एवरेज तुम्हारे कितने मार्क्स आते थे और अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं? सर ऑन मतलब एन टेस्ट में एवरेज कितने आते थे? फिजिक्स में नहीं नहीं, ओवरऑल टेस्ट में कितने आते थे? सर 650 प्लस ही आते थे। 650 प्लस आते थे ओवरऑल। हाँ और अभी कितने आ रहे हैं? सर, अभी सर 657 आ रहे हैं, अगर वो रेशियो वाले में बोनस मिल जाएगा तो सर 661 हो जाएंगे। बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, एम्स के भी चांसेस है। यस फिजिक्स में कितने बन रहे हैं? सर, 171। 171? अरे वाह यार, बढ़िया है। अपियरिंग में 171 नंबर ला दिया तुमने, बहुत बड़ी बात है। यस सर। बधाई हो तुमको बहुत बहुत। थैंक यू सर। कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा। ये बताओ यार, फिजिक्स के लिए क्या करते थे तुम? सर नोट्स, हाँ सर, फुल मेरे को भी फुल आपसे क्वेश्चन मॉड्यूल? पूछना था। सर आप जैसे बच्चे आपको कमेंट करते थे कि फिजिक्स में 8 कॉपियां बन गई हैं, 7 कॉपियां भर गई हैं। सर मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ, मेरी तो सर 2 कॉपी नहीं भरी पूरी। तो तूने नोट्स नहीं बनाए होंगे ढंग से? नहीं सर, नोट्स भी बनाए, और मेरा मतलब मेरा ऐसा फिजिक्स में सर एक अलग ही इंटरेस्ट सर आपकी वजह से हो गया था। तो मतलब जो आप थ्योरी लिखवाते थे वो तो मैं लिखता ही था, लेकिन जो क्वेश्चन कराते थे मोस्टली हो जाते, जो नहीं होता उसको एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम के बेस में मैं लिख लेता था, इसलिए हो सकता है शायद छोटे लेकिन में हो तूने गया। सारे क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया तूने नहीं नहीं क्लास के? नहीं सर। हाँ तो इसीलिए तो तूने नहीं किया ना सारे क्वेश्चन। नोट करता तो रिवाइज कैसे करता था? सर शॉर्ट नोट्स बनाया, हाँ, थ्योरी शॉर्ट सारी लिख नोट्स ली, वो तो बनाया समझ सर। आ गया। हाँ शॉर्ट नोट्स बनाया, थ्योरी सारी लिख ली। हाँ। बट क्वेश्चन तो भूल भी जाएंगे ना हम, तो उसको कैसे रिवाइज करता था? सर जो इजी होते थे वो तो सर याद रह जाते थे, क्वेश्चन माइंड में रह जाते थे, लेकिन जो नहीं बनते थे, जो आप जिसको आप बोलते थे कौन सा सवाल है, मार वाला सवाल, वो वाला सर मैं मतलब डायग्राम के फॉर्म में नोट कर लेता था, पूरा नहीं लिखता अच्छा। था, और उसको सॉल्व भी ठीक पूरा है, नहीं वो करता था। अपना अपना तरीका है हाँ। पढ़ने का थोड़ा। यस सर। बट ये है कि यार देख, चीजें जो हमें लगता है आज हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि याद हो गया, लेकिन 4 दिन बाद तो हम भूलते भी है ना, रिवीजन भी करना पड़ता हाँ है। वो तो सर उसके सर शॉर्ट नोट्स बनाए थे सर, वो बहुत क्वेश्चन काम आते। प्रैक्टिस के लिए बुक भी करी थी कि नोट्स के सवाल सारे किए? नहीं सर, बुक नहीं, बस आपका मॉड्यूल, मतलब जो फिजिक्स वाला का मॉड्यूल, और आप जो क्वेश्चन कराते डीपीपी बस। मॉड्यूल किया था तुमने? अच्छा। हाँ।
मॉड्यूल सारे चैप्टर के किए थे सॉल्व? सर लास्ट टाइम पे नहीं, लास्ट मतलब 12th का जो मॉडर्न फिजिक्स वाला था वहां पे नहीं किए थे, उससे पहले के सारे मॉड्यूल किए थे। लास्ट क्लास में तो रिवीजन भी करना होता है। हाँ अच्छा, तो जब 12th पढ़ना शुरू किया था और आगे बढ़ा तो 11th भूल भी गया होगा, तो 11th का रिवीजन कब से स्टार्ट किया था? सर। 12th के साथ कि 12th के एंड में? सर मैंने कर दिया था, नवंबर से स्टार्ट कर दिया था रिवीजन। नवंबर से स्टार्ट क्योंकि कर दिया था। फिजिक्स में सर नहीं था मेरा ऐसा, और सब्जेक्ट किया था क्योंकि फिजिक्स मेरी स्ट्रांग थी शुरुआत से ही। से मेरा ऑसिलेशन रह गया था और एक एसएचएम, क्योंकि वो आपने पढ़ाया नहीं था शायद इसलिए वो हम्म। थोड़ा सा वीक सेक्शन रह गया था, वो फिर स्टार्ट किया था। अच्छा, हम्म। तो नवंबर से पहले पहले तक सिर्फ तुमने 12th पे ही फोकस किया था? हाँ सर 12th पे ही। फिर सर जनवरी से बोर्ड्स का करने लगे थे, बोर्ड तक का। हम्म। फिर 45 डेज में सिर्फ टेस्ट दिए थे लास्ट में, बोर्ड खत्म। तो अभी जो अपियरिंग में जो भी लक्ष्य बैच में बच्चा पढ़ रहा है, हम्म। उसको क्या कहना चाहोगे कि कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि आप सेलेक्ट हो जाओ? सर गलती बस ये नहीं करनी चाहिए कि आप बस टीचर को स्टार्टिंग से फॉलो करो। मैंने सर बायोलॉजी में नहीं फॉलो किया था, तो मुझे अभी भी हम्म। इसका अफसोस है कि मैं अगर स्टार्टिंग से कर लेता। कहीं ना कहीं देख तुम्हें उसका नुकसान टोटल नंबर में देखने को मिल रहा है, हाँ क्योंकि सर। फिजिक्स में 171 ले आया तो लगभग लगभग 700 के आसपास नंबर होने चाहिए। हाँ सर, वो तो मतलब कुछ सवाल मेरे को लग रहा था कि मैं 690 मतलब मैं क्रॉस कर देता सर, लेकिन अगर वो गलती ना करता, अगर उसमें क्या? अगर सर वो गलतियां ना करता तो 690 तो आराम से आ रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट किया था। कौन सी गलती, उसको डिटेल में बताना जरा, कौन सी गलती? सर जैसे डिटेल में बताओ। सवाल पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ देखा अच्छा ऐसा होगा तो बस टिक कर दिया, जो कि हम्म। नहीं करनी चाहिए थी। और हम्म। कुछ जैसे मैं रेगुलर टेस्ट में वो सवाल सही कर रहा था, लेकिन वहां पे जाके गलत कर दिया। एग्जाम प्रेशर कह सकते हैं। एक सर मेरे साथ वहां पे ये हो गया था, ओएमआर मेरी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, उस पे एक स्टैंप लग गया था, जो हम लोग स्टैंप लगाते हैं ना वहाँ उसमें, तो वो सर मेरे पता नहीं उन्होंने विजिलेटर ने लिया मेरे से ओएमआर, तो मैंने जिस हाथ से पकड़ा तो ओएमआर पे लग गया था, बबलिंग पे की जगह पे। तो एक सर वो भी चलता रहा दिमाग में अंदर ही अंदर की गलत, ये गलत डिटेक्ट ना कर ले, पर लेकिन किया नहीं फाइनली, वो डिटेक्ट तो नहीं किया उसने, लेकिन शायद उसी की बढ़िया। वजह से 4 सवाल उसी गलत किए। कोई बात नहीं, देखो यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है और लाइफ अभी एंड नहीं हुआ है, कंपटीशन हाँ खत्म नहीं हुआ है। पीजी की तैयारी करोगे और बट हाँ, ये एक चीज है जो तुमने बोला है, ये सभी बच्चों को सीखने की जरूरत है। देखो यार, इजी गोइंग मत बनो, चीजें समझ में आ रही ठीक है, लेकिन नोट्स बनाओ, टीचर को फॉलो करो, है ना, जो बता रहा है प्रॉपर नोट्स बनाओ, टीचर को फॉलो करो और रिवीजन करते रहो। और कुछ बोर्ड और नीट को कैसे मैनेज करे बच्चा, सर ये बोर्ड बताओ। के लिए मैंने बिल्कुल भी अलग से नहीं पढ़ा था, आपके हम्म। नोट्स ही हो गया था बस। हाँ वो लास्ट के जो एग्जाम के टाइम में गैप नहीं मिलता है जो 1-2 पेपर के बीच में, बस उसी में मैंने बोर्ड के 5 साल के पेपर लगा लिए थे बस, और कुछ अलग से नहीं किया था, हम्म। मतलब लिखने की प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा। अगर 12th आपने अच्छे से कवर कर लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, तो बोर्ड के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं नहीं है। सिर्फ नहीं, अब कुछ बस नहीं, पढ़ते रहो, लास्ट में सैंपल पेपर 5-10 बस सॉल्व बस कर बस लो, बस सर वही जरूरी है और कुछ नहीं। इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। मतलब नीट और बोर्ड अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। बोर्ड में भी सर 96 आए थे मेरे। 96% आ रहे हाँ टोटल। वो भी सर डिस्ट्रिक्ट बहुत में ही बढ़िया, है मेरा। बहुत बढ़िया। यस सर। और तुम्हारे मतलब तुम जहाँ से हो जी। वहाँ पे लोकल ऑफलाइन कोचिंग नहीं है? है सर, है, मतलब वो गए क्यों इतनी नहीं तुम बड़ी नहीं ऑफलाइन? है, सिर्फ हमारे एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है बस। ऑफलाइन क्यों नहीं गए जब तुम्हें लगा था कि तुम अच्छा कर सकते हो? बचपन से कैसे स्टूडेंट थे? अच्छे ब्राइट स्टूडेंट? हाँ सर, मतलब ब्राइट ही रहे हैं, मतलब रैंक ब्राइट होल्डर ही रहे स्टूडेंट हैं थे, सर। हाँ तो घर वालों को उम्मीदें भी रही होगी तुमसे कि तुम अच्छा करो। हाँ सर बिल्कुल पापा तो को तो उम्मीद बहुत जब है। रहती है तो हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हाँ हैं, मतलब घर से दूर गई ऐसी जगह भेजना पापा जहाँ पढ़ाई अच्छी हो। पापा भेज रहे थे सर कोटा, लेकिन सर फिर? मैं, लेकिन सर फिजिक्स वाला पे मैंने ना सर आपकी वीडियो, मतलब आपके यहाँ पे आने से पहले यूट्यूब पे मैं देख रहा था, यूट्यूब चैनल पे अच्छा, आपने जो ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते थे आप जो चौक से। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, फिर सर बहुत आप पुराने, हाँ। हाँ, फिर सर आप यहाँ पे पढ़ाने लगे, फिर मेरे को सर फिजिक्स तभी से पढ़ रहा था मैं आपसे। अच्छा। हाँ जब सर आप उसमें मतलब आप एक चैनल है ना हमारे सर फिजिक्स करके उस पे, हम्म। फिर सर आप यहाँ पे मतलब मेरे को फिजिक्स वाला भी दिख गए कि आप भी यहीं पढ़ा रहे हैं। और सर बिलीव अच्छा। तो सर मेरा पहले ही से था फिजिक्स वाला, क्योंकि 8th 9th में मैं कुछ कुछ टॉपिक जो यहाँ पे यूज होते हैं लोअर क्लासेस में, हायर हम्म। हायर क्लासेस के, वो सर अलग सर की वीडियो में देख लेता था बीच बीच में।
हम्म। तो एक अलग से बिलीफ तो था ही कि मतलब अच्छा ही और होगा। उस टाइम पे कोविड भी था हाँ, थोड़ा। कोविड भी था सर इसीलिए। फिर 12th में पापा ने फिर से कहा आप चले जाओ। मैंने कहा अब जब 11th इतनी अच्छी हो गई है तो अब क्या करना है फिर जाके, अब तो यहीं से कंटिन्यू करना है। बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब देखो, बच्चे देखो सेलेक्ट तो बहुत सारे हो रहे हैं, हुँ। बट ऑनलाइन से तुम्हारे बैच में बहुत सारे बच्चे थे। सेम्यूल को जानते होगे हाँ तुम? सर, वो हम लोग सारे फ्रेंड्स ही हैं, आपस में ग्रुप भी बना है हमारा पहले से ही। अच्छा, हाँ अरे बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब एक हम ये लोगों ने खुद का डाउट सॉल्विंग ग्रुप बना रखा था, जिसमें सारे अच्छे अच्छा, बच्चे जुड़े हुए थे। तो कैसे मिले, कैसे थे सर ऑनलाइन ऐसे बैच ही में, मिले कैसे टेलीग्राम थे? टेलीग्राम पे सर। लेकिन वहां पे तो यार कई बार बच्चा मतलब कुछ गड़बड़ करके भी नंबर ले आता है ज्यादा, तो भरोसा कैसे नहीं हुआ सर, कि ये वो सही बात वाला करने बच्चा के तरीके से पता चल जाता है कि कैसा है बंदा। है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मतलब सर लगभग 20 अच्छा, बच्चों का ऐसी ग्रुप है हमारा। पहला बैच था वैसे लक्ष्य, नहीं शायद दूसरा था, दूसरा नॉट पहला। अर्जुना पहला था सर। अर्जुना पहला था, लक्ष्य पहले भी था एक, ये दूसरा लक्ष्य। और इस लक्ष्य से जो रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब लिटरली मुझे नहीं था इतना भरोसा, इतना करेंगे, अच्छा करेंगे, बट बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे मतलब सीरीज से, और हल्के नंबर में नहीं, सारे 700, हाँ। 670, 680, 690, और बाकी लोग भी ला रहे होंगे 620, 40 भी, यस। लेकिन बहुत सारे अच्छे नंबर में बच्चे स्कोर कर रहे हैं। हम्म, और फिजिक्स की बात करो तो 171, 175, 180, 180, हम्म, 180 खूब सारे बच्चे कर रहे हैं, तो अच्छा है। यस सर। ऑनलाइन पढ़ के बच्चे आजकल टॉप कर रहे हैं, सिलेक्शन तो सर हो यहाँ ही पे रहा भी है। रिलेटिव्स को बिलीव नहीं होता कि ऑनलाइन से हो गया। रिलेटिव को बिलीव नहीं होता, क्या कहते हैं? कहते हैं मतलब कहीं कोचिंग ली होगी, तो फिर उनको बताना पड़ता है कि हाँ ऐसे ऐसे सब होता पूरा नहीं, उनका। तेरा तो गारंटी मैं ले सकता हूँ भाई, तेरा तो नाम भी याद था मुझे। हाँ। लक्ष्य बैच में 2-4 बच्चे थे जिनका मतलब कमेंट कमेंट से नाम याद हो गया था। यस सर। वो सर उसकी भी सर एक ट्रिक है, मतलब आप कमेंट पढ़वाना टीचर को, जैसे ही टीचर पीछे देखे हाल क्या सेंड कर दो। लेकिन उस पे तो टाइम गैप होता है ना यार। नहीं नहीं सर, मैं ना फास्ट फॉरवर्ड करके बिल्कुल जहाँ पढ़ा रहे होते हैं ना वहीं पहुंच जाते हैं। अच्छा, हाँ। बढ़िया है, पीसी में हो ये जाता है। सही है। चलो बढ़िया है। हाँ। चलो रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे, कहाँ पे होगा सर ये? है ना? ये रिजल्ट आने के बाद ही होगा। अच्छा मतलब सर ये मतलब ये मतलब नॉर्थ साइड में ही होगा ना कहीं? क्या? नॉर्थ इंडिया साइड ही होगा ना कहीं? हाँ, दिल्ली में होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, फिर तो पास दिल्ली में। में। ठीक है भाई। ओके सर, ओके। चलो बहुत बहुत बधाई हो, ऑल द बेस्ट कॉलेज हाँ, के लिए, थैंक यू है सर, ना? थैंक जिस यू। भी कॉलेज में जाओगे तुमको सीनियर मिल जाएगा, सर ये कोई मतलब है ना? हम बता काउंसलिंग देंगे। का फिजिक्स वाला की तरफ से होगा क्या कुछ? हाँ होगा, गाइडेंस होगा, अच्छा हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, होगा, क्योंकि बता सर देंगे बहुत कैसे फोन आ क्या रहे हैं करना अभी, तो ये मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो, इसके लिए वो ले लो। है। क्या सब्सक्रिप्शन? मतलब ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए आपको एंड तक हेल्प करेंगे काउंसलिंग के लिए वो सब। अरे नहीं नहीं, होगा, चिंता मत करो, हाँ सर, ठीक है वो सर। कर देंगे, यहाँ से गाइडेंस। ठीक है सर, बहुत ठीक है अच्छा भाई, लगा ओके। सर आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी सर। मेरे ठीक है सर एक बॉस, और चलो बात कहनी बाय। थी सर। हाँ बोलो। मेरे मेरे पापा भी सर बीएमएस डॉक्टर हैं। क्या है? बीएमएस डॉक्टर हैं सर आयुर्वेद के। ओके 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 ओके। हाँ, तो सर वो जब तैयारी करते थे तो उनको भी सर एमबीबीएस ही करना था, लेकिन सर रिसोर्स की लैक लैक की वजह से नहीं, उनका मतलब कम नंबर रहे, तो सर उन्होंने भी झांसी से फिर बीएमएस ही कर लिया था। हम्म, वो बहुत खुश होंगे, हाँ सर वो। उनका सपना और सर तुमने मेरे पूरा किया। दादाजी भी सर प्रोफेसर ही हैं सर, मतलब वो प्रॉपर तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, लेकिन वो पढ़ाते तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो कहाँ पे पढ़ाते हैं? सर वो मतलब उनकी वो तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही है। गवर्नमेंट हाँ, कॉलेज इस पढ़ाते हैं, समय अच्छा। सर वो मतलब जो गोंडा पड़ता है सर, आप जानते हो उस साइड, बहराइच साइड, हम्म। वहाँ पे सर पढ़ाते थे। तो जब वो इधर आते थे हमारे घर पे, तो वो उनके आपके लेक्चर देखते तो कहते थे मास्टर तो सही पढ़ा रहा है तुम्हें। मतलब उनको तो सर 30 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते टीचिंग में तो सर, मतलब वो भी सर फ्री पढ़ाते थे जब अपने टाइम पे, भी तो रिटायर हो गए हैं। चलो यार, बहुत बड़ी बात है यार, 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाँ। बड़ी बात है मेरे लिए। यस सर। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बाय सर। बाय प्रणाम सर, बाय। प्रणाम।